इस वीडियो में जितने क्वेश्चन की मैं बात करूंगा सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो आइए जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? इसका सही आंसर है पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, 5 महासागर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो कि प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी है। सबसे बड़ी घाटी एशिया की डांग घाटी है, जो ये एशिया की सबसे बड़ी घाटी है और सिर्फ एशिया में ही है, अदरवाइज कहीं और नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगतजी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगतजी नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है, जहां बहुत ही बर्फ पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिन नाराम होती है। मौसिन नाराम, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मौसिन नाराम। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में सबसे कम वर्षा अटाकामा में होती है। कहाँ पे? अटाकामा में होती है सबसे कम वर्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? हिंद महासागर है। दुनिया का सबसे तीसरा महासागर हिंद महासागर है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है बड़े महासागरों में। हिंद महासागर, जो कि भारत के बगल में है, नीचे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर। ये भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसका लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस चैनल में ऐसे अच्छे स्टडी की वीडियोस करंट अफेयर डेली अपलोड करता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंटेन एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगला क्वेश्चन है, नाम बदलने से पहले माउंटेन एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? किसी सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, माउंटेन एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर पर्वतारोही को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में काफी सबसे बड़ा उत्पाद देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राजील। ऑप्शन बी ब्राजील है, जो कि भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्राजील
हमारा विषय में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क देश को हवाओं का देश कहा जाता है। जानेंगे कि भारत में जो यूरोपियन कंपनी आए थे, यूरोपियन कंपनी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं, और ये एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा फंसते हैं। तो आइए जानते हैं, अंग्रेजी द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्गों का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। अंग्रेजी द्वारा भारत में निर्मित दुर्गों का नाम फोर्ट विलियम था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा इसका है, जो कि भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी। गोवा जो हमारा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कासिम बाजार, जो कि 1651 ईस्वी में मुगलों द्वारा बंगाल में भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी, भारत में आलू की फसल शुरू की थी पुर्तगालियों ने। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने। जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो उन्होंने भारत में आलू की फसल शुरू की थी, और तभी से हमारी आलू की फसल बोना किसान शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी अभी आप लोग क्वेश्चन 3 में समझे थे, पुर्तगालियों का स्थान था, जो कि पुर्तगाली भारत में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। गोवा एक ऐसा छोटा राज्य है जो कि उस समय भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, वहां पुर्तगाली ज्यादातर रहते थे, और ऐसे पुर्तगाली आपके कोलकाता से होकर गोवा में आए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाना और प्रभावित किया? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैं सब कुछ आपने जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारा मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, कोई भी ऐसे नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा। अगला इसका सही आंसर है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो पुर्तगाली है इसका, इसका सही आंसर पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज की थी वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा एक ऐसा आदमी है जो भारत में सबसे पहले आया था, और उसने भारत की खोज की थी, और उसके बाद सारे जो भी अंग्रेज लोग सब कुछ आए थे वो सब लोग उसके बाद आए थे, पहले वास्को डिगामा भारत आया था। फिर इसका अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कर्क। अल्बुकर्क इसका सही ऑप्शन है, अल्बुकर्क, जो कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली की गवर्नर थे, जो कि उसके हेड थे। तो दोस्तों ऐसे इस टाइप से आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़िए, और उम्मीद करता हूं आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा। और आप लोग ऐसे अच्छी सी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस चैनल में अच्छे वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं। तो आइए जानते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की संधि दोस्तों, जितने भी सब क्वेश्चन बता रहा हूँ, जहां क्लास 7th और 8th में सब हिस्ट्री में सब क्वेश्चन आते हैं, 9th में भी आ जाते हैं, 7th 8th में ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, खलासा की स्थापना किसने की थी? खलासा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खलासा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 का वैसाखी का त्योहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है, क्यों? ये पूछ रहा है क्यों इतना ज्यादा महत्व का है ये। इसका सही आंसर है, इस त्योहार पर खलासा पथ की स्थापना
को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है, जो कि इसका सही ऑप्शन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने किया था। इसका परिवर्तन गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी था, जो कि गुरु नानक का जन्म स्थान था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो जो कि आप लोग बहुत लोगों को पता होगा, इसका सही आंसर है अमृतसर, जो कि धार्मिक राजधानी कहा जाता था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से जो है इसको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम बेटिंग। विलियम बेटिक, जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सयोध्या भाइयों का गिराया? सयोध्या भाइयों को गिराया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह को गिराया। मोहम्मद शाह, जैसे इसका क्या है, मोहम्मद शाह के भाइयों को गिराया। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के सदस्य के भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह के भाइयों को गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल शाह को पराजित किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, करनाल। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप लोग जितना भी मैं इंपॉर्टेंट जितने भी बोल रहा हूँ, वो सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही है, लेकिन फिर भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है वर्ष 1849 ईस्वी में अपने राज्य को मिलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर है अल्फांसो द अबुलकर्क। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो कि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डच। ऑप्शन ए इसका डच है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की पूरी तरह पराजय कर दिया था? वासिंग, इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं वाडीवास की लड़ाई। इसका पहला ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की पूरी तरह से पराजय कर दिया था? इसका सही आंसर है वाडेसिन की लड़ाई। दोस्तों, इस टाइप से अपने स्टडी को आप ऐसे पूरा कर सकते हैं, और अच्छे से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहता हूं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल में डेली जीके एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, जो कि अंग्रेजों ने भारत में अपना कौन सा केंद्र स्थापित किया था? आप लोग जरूर इसका कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।